हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो अभी दोपहर का टाइम है और अभी जस्ट हमारा दूध वाला आया, देख सकते हैं आप। तो अभी मैं वही दूध उबाल रही थी एंड अभी अचानक से मौसम बिल्कुल ही बदली वाला हो गया। सुबह से बहुत तेज़ धूप थी, देखो आसमान चेक करो, बिल्कुल ही बादल हो गया। अभी तक इतनी तेज़ धूप थी। खाना वाना हमने खा लिया था और अभी आधा एक घंटे पहले बर्तन सब धो चुका है, देख सकते हो। और ये कप मेरा फेवरेट है, ये मैंने पसंद किया था, तो कमेंट करना कैसा लग रहा है। इसके अलावा खाना वैसे तो शायद ही कुछ बचा हो, चावल बना था, दाल बना था और सब्जी ख़त्म। आज बनने वाला है रेकवच, जो यूपी बिहार में रहते हैं वो रेकवच जानते हैं। तो ये चावल डालने से थोड़ा कुरकुरा होता है, बहुत टेस्टी, इसलिए फुलाया मम्मी ने। तो शाम को फिर वो डालेंगी एंड रेकवच दिखाती हूँ। ये देखो, ये टमाटर बार बार यहाँ से गिर रहा है, पता नहीं किसने ऐसे रखा है, मुझे नहीं पता। तो ये देखो रेकवच की पत्ती जो कल ख़रीद के लाए थे और थोड़ा बहुत हमारे छत पे लगा हुआ है, तो वही एडजस्ट करेंगे। और मेरा रबर अभी मेरे बालों से खुल के गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। खैर अभी तो दूध इतनी जल्दी गिरो ऐसे रहा, तो जब तक ये उबलता है तब तक देखते हैं। और ये देखो, आज घर थोड़ा बहुत गंदा हो गया है, हालांकि इस मौसम में हो ही जा रहा है, बारिश होती रहती है तो चिप 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 चिप। एंड इस रूम में अभी कोई नहीं है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा लू आती है और सुबह बहुत गर्मी थी, सो अभी झाड़ू भी मारना पड़ेगा हमें। मेरे घर तो कोई इतना ज़्यादा वक्त नहीं होगा, लेकिन अचानक से ही मौसम बदल गया। ये देखो, अजीब सा मौसम हो गया बिल्कुल। देख रहे हो कैसा हो गया, मतलब अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अभी नॉर्मल टाइम ही हो रहा है दोपहर का। ये देखो, मैंने पानी पिया था अभी जस्ट, पे बॉटल भी रख दिया था। और अभी अंधेरा हो रहा है ना, इसलिए इधर अजीब सा लग रहा है क्योंकि रोशनी है नहीं, तो ऐसा ही लगेगा। और अभी मुझे नहाना भी है, कल मैं लेट नहाई थी शाम को। ये है हालत, यहाँ दिखाते हैं मतलब। तो यह बाहर का हाल देखो कैसे बदली हो रहा है। अभी बहुत तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा, अभी अचानक से ऐसा हो गया मौसम, पता नहीं क्यों। और मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, वैसे तो हम अंदर रूम में बैठे हुए थे क्योंकि दिन का टाइम हो रहा था, खाना पीना खा के आराम ही करता है इंसान। सुबह सुबह चलो फिर भी होता है कि इधर उधर हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कल हमारा दूध वाला नहीं आया था। अभी वैसे तो टाइम भी हो रहा है कि मैं चाय बनाऊँ, तो मैं सोच रही हूँ साथ साथ में चाय भी चढ़ा देती हूँ, ताकि एक साथ दोनों काम हो जाएगा और टाइम भी बचेगा मेरा। और मैंने कि मन भी कर रहा है पीने का और टाइम भी हो चुका है। सो वो एक डायलॉग नहीं है, मौका भी है और पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। सो अभी दूध उबला भी नहीं है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, गैस पहले स्लो करेंगे वरना गैस भी वेस्ट होगा, कहीं गलती से जल ना जाए। बस मैं अपने लिए बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा कम इन द सेंस कि इतना ही जितना मुझे हो जाए, एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि मैं ही पीऊँगी ना बस। कुछ लोग होते हैं जैसे कि मेरी अम्मी भी हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा आदत है उनको, लेकिन उनको फिर भी पसंद है। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जिनको बस गाढ़ा दूध का चाय अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, ऐसा लगता है ऐसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी पीने की। आई हेट गाढ़ा चाय। और अभी मेरे भी पानी की बोतल नहीं है जो भरना पड़ेगा, सो कम्प्लीटली खाली है। एक कप चाय बनने में कितना टाइम लगेगा, वो भी दूध भी गर्म है। तो ये देखो, दोनों ही गैस अभी फुल है, दोनों काम भी एक साथ में ख़त्म कर लूँगी। चाय तो उबल भी गया, बस इसमें डाल देती हूँ अदरक निकालते हैं। इस वक्त फिर भी मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है क्योंकि सब आराम कर रहे होते हैं, तो शांति होती है, इसलिए मैं आराम से व्लॉग शूट कर पाती हूँ एंड अपना
काम भी हो जाता है, साथ साथ में दोनों ही चीज़ हो जाती है। एक हाथ से अदरक काटना बहुत मुश्किल है। खैर कटिए। एक कप चाय के लिए बहुत है इतना। अपना अपना सबका ही होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा स्मेल पसंद है अदरक की, किसी किसी को कम से कम भी नहीं। अदरक की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। खैर ये रख देते हैं फ्रिज में वरना सूख जाएगा। थैंक गॉड बच गया। चाय पत्ती है, चीनी का भाव तो आप लोग को पता ही है कि आसमान छू रहा है, पर कोई बात नहीं, फिर भी हम चाय चीनी पीते हैं। ओके सो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर भी मौसम ऐसा हो गया ना चिप वाला। ये चाय पत्ती मुझे बहुत पसंद है, रेड लेबल या ताज भी। ये बंद हो चुका है। चीनी जो आजकल ज़रूरत से ज़्यादा ही महंगी है। चलो एक बार फुल कर देते हैं ताकि जल्दी उबल जाए। अभी ये भी बार उबला नहीं है ना, इसलिए कलर नहीं आया। अभी पकेगा तो कलर आ जाएगा। तो इसको मैं हाफ़ गैस पे छोड़ देती हूँ। हाफ़ क्या बिल्कुल कम कर दे। दूध भी ऑलमोस्ट उबलने की तैयारी में दिख रहा है। रुको 1 मिनट, लाइट ऑन करो। मौसम बहुत अजीब हो चुका है, काफ़ी अजीब। ओके यहाँ से दिखाऊँ मैं आपको। अगर मौसम मतलब धूप रहती है अभी भी, जो सुबह निकली हुई थी, यहाँ पे धूप रहता है लेकिन धूप नहीं है। पता नहीं अचानक से बदली होगी। वैसे तो ये मौसम ही ऐसा होता है बरसात का, मानसून का, कि अचानक ही हो जाती है धूप, अचानक ही हो जाती है बारिश। लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा बारिश भी पसंद नहीं, अंदर ही बैठे रहो। खैर जब तक हम अपना गिलास ले लेते हैं, साथ में चाय छन्नी रेडी रखते हैं। तब तक चाय भी बन जाएगी। अभी बिल्कुल भी नहीं पकी है चाय, उसको पकने दो। मैं फुल गैस पे इसलिए नहीं चाय बना रही हूँ, मुझे दूध पे कंसंट्रेट करना है। दूध भी उबलने वाला, वरना ये भी गिरेगा और ये भी गिरेगा। ऑलमोस्ट दूध उबल चुका है। बस यही रहता है रूटीन, और कुछ नहीं था। कोई होता ही नहीं है इस टाइम, बस मैं ही आती हूँ क्योंकि दूध लेना होता है। फिर दूध लेके दूध उबालती हूँ, जो काम होता है जैसे चाय वाय पीना होता है वो बना देती हूँ, कुछ बनाना होता है वो बनाती हूँ, फिर जाके लेट जाती हूँ, आराम करती हूँ। दूध उबल गया, थोड़ी देर के लिए इसको पकने देते हैं। जब तक चाय भी पक जाएगा फिर दोनों चीज़ें बंद करके तो इसका बर्तन उतार लेते हैं जिससे ढके। एक तो इस मौसम में बहुत चिपचिप होने लगता है पूरी बॉडी में, जितना भी नहा लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। खैर दोनों चीज़ें हो रही हैं अभी। तब तक चलो बाहर का सैर करके आते हैं। यहाँ पे आते ही हवा आ रही है इस जाली की वजह से। तो ये था हमारे बाहर का इलाका, जो कि मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसे बदली में कैसा लग रहा है। ये था मेरा फेवरेट फ्रेम, आई लव दिस। अच्छा चलो अब मैं चाय हो चुका है, दूध भी हो चुका है। खैर कितना अच्छा कलर आ गया। ओके अभी फिर भी इसको कम पे रहने देती हूँ, वरना मैं चाय डालूँगी कहीं इतनी देर में गिर ना जाए, फिर दूध भी वेस्ट होगा और फिर मेहनत लगेगी वो अलग। चाय डाल देता हूँ। जब एक सिर्फ अपने लिए बनाना होता है तो मैं इसी में बना लेती हूँ। पता नहीं क्यों, धोना तो उसको भी पड़ता है, शायद मुझे लगता है ये आसान होगा। मैं कुछ भी सोचती रहती हूँ, मेरी बातों पर ध्यान नहीं देती।
बस दूध भी बंद कर देते, हो चुका है थोड़ा फुल गैस पे है फाइनल, और फिर बंद करेंगे। और मौसम भी ऐसे धूप नहीं, अजीब सा लग रहा है, अंधेरा अंधेरा है, तो कैसा अंधेरा हो रहा है। ये तो मैंने लाइटें जलाई हुई हैं 4-5, इसलिए ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत उजाला आपको, वरना बहुत अजीब सा मौसम हो रहा है। और बस ये बंद करने के बाद हम जाके अपना चाय एंजॉय करने वाले हैं। वैसे ही कर मैरिड लाइफ का भी इतना ही मज़ा है, बस आराम ही आराम। वरना अगर जो मैरिड होती हैं बेचारी औरतें, क्योंकि हम भी हो ही जाएंगे इंशाल्लाह, जब भी होंगे माशाल्लाह से, तो मतलब अलग ही लाइफ हो जाती है। अभी जैसे मैं अकेली आराम से काम कर रही हूँ, फिर यहाँ पे चहल पहल की, वो बच्चे 10 तरीके के ड्रामे होंगे। खैर हो चुका है, तो बंद करते हैं, अच्छे से पक गए। चलो हम चलते हैं रूम में। इससे पहले इसको रख देते हैं, फ़ैन भी चला देते हैं, ताकि लाइट भी, ताकि जब तक मैं आऊँ ताकि फ़ैन स्टार्ट रहे। यहाँ पर लाइट वाइट बंद कर देते हैं, बिल भी आता है। और मैंने इतने सारे लाइट इसलिए जलाया था क्योंकि मेरी फ़ोन चार्ज नहीं है, और मैं लाइट वाइट तो है नहीं ना मेरे पास वैसे शूट करने वाली, तो मैं फ़ोन की लाइट से करती हूँ। तो फिर वो लाइट जो है, अब मतलब फ़ोन चार्ज नहीं है तो जलेगा नहीं, जलेगा नहीं तो वो कंप्लीट होगा नहीं। तो मैं फ़िलहाल ऐसे लेती हूँ हमेशा की तरह, दे रहा मेरा अच्छा, जो कि मैं एंजॉय करूँगी। यहीं पर अकेले बैठ के, इस रूम में कोई नहीं है, देखो खाली है, तो बस मैं ही होंगी जब तक कि मैं वर्कशॉप करूँगी। फिर उसके बाद मैं भी सबके साथ जाके भी बैठूँगी। इस रूम में बहुत गर्मी होती है ना, यहाँ जाली की वजह से ऊपर से आता है, तो उस रूम में इसीलिए दरवाज़ा मैं उठवा देती हूँ, ढक देती हूँ जब भी व्लॉग शूट करती हूँ, ताकि उधर से आवाज़ ना आए। एंड यस, और मेन है कि पंखा का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि माइक वाइक तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ ना, तो बेचारे पंखे की वजह से मैं, फिर पंखे से क्या फ़ायदा होता है कि अगर कोई उधर बोल रहा होता है तो एकदम से कैच नहीं करती आवाज़, है ना, ऐसे धक 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 धक, पंखे की आवाज़ उसी में अजीब सा रहता है, तो फिर भी मैं कर पाती हूँ शूट। तो खैर चलो, ये पर करती बहुत बाय इलेक्शन सबसे खराब।